Hi traders, good morning, good afternoon, good evening. I hope all of you are doing good. आज का वीडियो हम लोग हिंदी में बनाएंगे क्योंकि कुछ मेरे यूज़र्स है जो चाहते थे कि मेरा कंटेंट वो हिंदी में देखे ताकि वो अच्छी तरीके से समझ सके और इसे फॉलो कर सके। आज का टॉपिक होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस, और हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन से स्टॉक्स है जो हमको ब्रेकआउट दे रहे इस हफ्ते एज़ पर आवर सेटअप, और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है ये भी जानते हैं। और जो लोग ट्रेडिंग को अपना फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ पॉइंट्स मैं ऐसे बताऊंगा जो उनको एडवाइस की तरह लेना होगा एंड स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, वरना वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है हाथ में है और आप सोच रहे कि आप ट्रेडिंग को अपना करियर बनाएं, प्रोफेशन बनाएं, आपके पास एक सब्सटेंशियल अमाउंट कैपिटल है जो आप ट्रेडिंग में यूज़ करना चाहते हो, तो आपको पहली चीज़ जो करनी है कि नंबर 1 आपको एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ेगा। मतलब आपका घर उस पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम से चलना चाहिए जब तक कि आप ट्रेडिंग में सेट नहीं होते। तो ये हो गई नंबर 1, बिकॉज आपका जो माइंडसेट रहेगा, अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे हो, आप 10 लाख रुपए लेके आए हो, ट्रेडिंग में लगा रहे हो और चाहते हो कि आप महीने का 1-2% निकाल लो उसमें से, सो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बिकॉज ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी, और ये आपके माइंड के साथ खेलता है। ओके, और इतना आसान नहीं होता है कि इससे पैसे बनाना। कोई एक सिस्टम हर रोज़ काम नहीं करती है, आपको मार्केट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज रेडी रखनी होती है और उसके हिसाब से ट्रेड करना होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है अगर किसी को ट्रेडर बनना है। इट इज़ लाइक वॉकिंग ऑन ए रोप, मतलब जो रस्सी पे चलने वाला खेल दिखाते हैं ना, जो एक्सपर्टीज़ लेते हैं, या किसी भी फील्ड में आप देख लो, एक्सपर्टीज़ के लिए आपको बहुत परिश्रम करना होता है, उस टाइप का आपको एफर्ट डालना होगा, तब आप जाके ट्रेडिंग में सक्सेस पाएंगे। ये हो गई नंबर 1। आपको ध्यान रखना है कि आपका एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। या तो आप जॉब में रह के ट्राई कर सकते हो कि आप ट्रेडिंग में सेटल हो जाओ, उसके बाद आप 6-7 महीने साल तक एक पैरेलल इनकम जनरेट करो ट्रेडिंग के साथ, उसके बाद आप जॉब छोड़ने का सोच सकते हो। अगर आपके पास कोई बिजनेस है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो, साथ में साथ ट्रेडिंग कर सकते हो। या फिर आपके पास कोई रियल एस्टेट है, रेंट है, उसके हिसाब से भी आप ट्रेडिंग में शुरू कर सकते हो। बिकॉज ये होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका माइंड फ्री रहेगा। आपका माइंड जब फ्री रहेगा तो आपको दिखाई देगा कि बिना स्ट्रेस करे आप ट्रेड ले सकते हो। कि यहाँ पे जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही वॉलेटाइल है और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सिस्टम से पैसे ले रहे हो, आप पैसा दूसरे का ले रहे हो जो आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है, और जो आपके अगेंस्ट ट्रेड कर रहा है वो बहुत बड़े कैपिटल के साथ आपके साथ ट्रेड कर रहा है, और वो जानता है कि आप कहाँ एंट्री लेते हो, कहाँ स्टॉप लॉस लगाते हो। आजकल ऐसे सिस्टम्स भी बन गए हैं कि ऑलगोस को ऑलगोस खाने के लिए सिस्टम्स बना चुके हैं लोग। मतलब अगर कोई रिटेल ट्रेडर ऑलगो लगाता है तो उसको ऑलगो को ट्रिगर करके फिर उसके ऑलगो से पैसे लेने के लिए ऑलगोस बना चुके हैं इंस्टीट्यूशन। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड गेम है। तो इसमें आपको एक सेटअप के साथ काम करना है। एक सेटअप होना चाहिए कि आपकी एंट्री कहाँ हो, स्टॉप लॉस कहाँ हो और एग्जिट कहाँ हो। तो आप इसको कंटिन्यू करते रहे, एंड आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी कि आपको कंटिन्यूस लॉसेस भी हो सकती है आपके सेटअप में, बट आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करना है और देखना है कि एक चीज़ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी होगी कि आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। उसके लिए आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हर ट्रेड से पहले, ये मेरा कैलकुलेटर है, हर ट्रेड से पहले अगर मेरे पास 5 लाख है और इसका मैं 2% रिस्क लेना चाह रहा हूँ एक ट्रेड पे, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड कितना चाहिए मुझे, ये 1:2 चाहिए, 1:3 चाहिए, ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ। और जैसे मैं अपनी एंट्री डालता हूँ किसी भी चार्ट पे, सपोज 330 का मेरा भाव है और मैंने देख लिया कि मेरा स्टॉप लॉस है 329, चलो सोचो 320 हो गया मेरा स्टॉप लॉस। ओके, मेरा टारगेट है सपोज 350। ओके, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, 350 मेरा टारगेट हो नहीं सकता, मेरा टारगेट होना चाहिए 360।
तो यहाँ पे मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1.1:2.7। अब मुझे यहाँ पे क्लियरली मिल जाता है कि मैं कितने शेयर्स के साथ ट्रेड करना चाहूँगा। मेरा क्वांटिटी होना चाहिए 226 और 227। यूजुअली इससे मैं थोड़ा कम ही लेता हूँ। अगर 227 आता है तो 200 लेता हूँ, और अगर प्राइस नीचे आता है तो मैं थोड़ा ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा एवरेज ढंग का रहे। सो हर ट्रेड से पहले आपको ये करना ज़रूरी है, बिना कुछ सोचे समझे बाय या सेल मत करिए। आपको परफेक्ट एंट्री लेना है तो पहले आपको चार्ट पे जाना है, चार्ट पे जाके देखना है कि कहाँ पे आपको एंट्री मिल रही है। सपोज सुपर ट्रेंड यहाँ पे है, ओके, आपकी एंट्री मिल गई है 35,613 और मेरा स्टॉप लॉस है 35,407। तो क्या होगा देखते हैं। 35,613 और मेरा स्टॉप लॉस है 35,470। स्टॉप लॉस हो गया 35,407। ओके, टारगेट आपका रखना है 35,700। चलो 35,700 रख लेते टारगेट। रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, 1:1 भी नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट्स कम है। सो आपको क्या करना है, चलो 36,000 रखते हैं। ओके, आपको कितने शेयर से काम करना है, 2 शेयर से काम करना है, मतलब आपको 1 लॉट लेना होगा बैंक निफ्टी में। ओके, सो इस तरीके से आप काम करेंगे ट्रेड लेने से पहले, तो आपको पता रहेगा कि भाई आपका रिस्क कितना है। और यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर गया 35,495, ट्रिगर नहीं हुआ है। अगर आप इसको ट्रेल करते तो 35,495 पे ट्रिगर हो जाता। ओके, तो यहाँ पे देखिए कितने आसानी से उन्होंने आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रिगर किया है और फिर ऊपर चला गया। सो यही होता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सब चीज़ें जान के ट्रेडिंग में उतरे। और उसमें पैसा बनता है, डेफिनेटली बनता है, बट आपको एक सिस्टम तरीके से काम करना है और आपको रोज़ वही काम करना है। अगर आपको सपोज एक सिंपल सेटअप करना है कि मार्केट ओपन होते ही मैं चेक करूंगा कि ओपन हाई ओपन लो स्टॉक्स है, जो फिल्टर लगा लूँगा मैं, और उसी स्टॉक्स पे डेली मैं जाके शॉर्ट करूं या फिर ओपन लो स्टॉक्स को लॉन्ग करूं बेसिस योर एनालिसिस। तो उसी सिस्टम को आप फॉलो करिए और कैपिटल मैनेज करिए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। ये मैंने कई साल किया है, उसके बाद मैं डेरिवेटिव्स में आया हूँ, फिर ऑप्शंस में आया हूँ, और आज भी मेरा जब भी कुछ नुकसान होता है मैं शॉर्ट्स को स्टॉक्स को शॉर्ट करता हूँ, फिर कवर करता हूँ। सो वो बहुत ही आसान होता है। अब चलते हैं देखते हैं बैंक निफ्टी पे कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग है 200 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे। ये वाइट लाइन जो है 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, और ये ब्लू लाइन जो है ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज है। ओके, हमारी सेटअप में हम यूज़ करते हैं, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनके लिए सेटअप मैं बता दूं। सुपर ट्रेंड 14 और 3 है। ओके, और ये मूविंग एवरेज 20, 200 और मूविंग एवरेज 5 भी अगर चाहे तो ऐड कर सकते हैं। तो आपको ये सेटअप रखना है, और RSI आपका होना चाहिए 60-30 पे, बेसिक डिफॉल्ट सेटिंग। और आपको अगर बुलिश जाना है तो RSI 60 के ऊपर होना चाहिए, और प्राइस जो है 20 के ऊपर होना चाहिए, 200 के ऊपर होना चाहिए, और सुपर ट्रेंड में एंट्री मिलनी चाहिए। सो ये क्राइटेरियाज होते हैं एंट्री लेने के लिए। अभी वीकली ट्रेंड में आप देख रहे हैं कि साइडवेज में है मार्केट, ओके, और डेली ऊपर नीचे हो रहा है। सो ये वाला हमको अगर वॉल्यूम के साथ देखना है तो हमको पता चला है कि वॉल्यूम में थोड़ा इंक्रीज है कंपेयर टू प्रीवियस वीक्स। यहाँ पे काफ़ी इंक्रीमेंट हुआ है क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज के पास आया है। सो इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट जोन। तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये इसका पहला रेसिस्टेंस होगा। ये जो नैरो कैंडल्स बने हैं ना 50% के, सो ये कैंडल्स इसका पहला रेसिस्टेंस होगा जहाँ पे ये जाके रुक सकता है। अगर ये लेवल क्लियर करता है तो फिर सुपर ट्रेंड पे भी एंट्री मिल जाएगी, RSI भी ऊपर हो जाएगा, एंड उसके हिसाब से बुलिश हो जाएगा मार्केट।
तो ये है वीकली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखिए, लेट्स डिलीट ऑल द लाइंस। तो आप अगर डेली चार्ट पे देखेंगे तो ये जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है वो 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस है। ओके, सो 200 मूविंग एवरेज का रेसिस्टेंस हमको क्लियर करना है। अगर मंडे मॉर्निंग ये लेवल क्लियर करता है विथ वॉल्यूम और यहाँ पे टिक जाता है मार्केट बैंक निफ्टी, तो यहाँ से ऊपर जाने के पूरे आसार। ठीक है, और दूसरा हो गया, अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देंगे, कैसे ट्रेड करना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट का सुपर ट्रेंड अगर नीचे है, बुलिश एंट्री है, तो आपको सिर्फ पुट बेचना है। अगर आप सेलर हो सिर्फ पुट बेचिए और कंटिन्यू करिए पूरा दिन, जब तक कि आपका सुपर ट्रेंड क्रॉस नहीं होता है। अगर आप बायर है तो यहाँ पे आपको पैसा बनना मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पे आप बाय भी करेंगे तो मोमेंटम बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है और जितना तेज़ी से ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे भी आता है। तो शॉर्ट करने में आपको ज़्यादा फ़ायदा है और आपका जो इमोशनल ड्रेन है, मतलब जो स्ट्रेस लेवल आपका होता है जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो, तो वो बहुत कम होता है ऑप्शन सेलिंग में। आप आराम से पोजीशन बना के बैठ सकते हो, ज़्यादा क्वांटिटी भी ले सकते हो और आपको चार्ट देखने की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज ऐसे एडजस्टमेंट्स आपको सीख के रखने पड़ेंगे कि आप मार्केट कहीं भी जाए मुझे पैसा देके जाना होगा, क्योंकि आप एक मार्केट को एक रेंज में बांध रहे हो और उसके हिसाब से आप अपने रूल्स सेट कर रहे हो कि मार्केट अगर 35,700, 35,800 और 35,300 लोअर लेवल, सो मैं क्या करूँगा 35,300 का पुट बेचूंगा, 35,800 का कॉल बेचूंगा। अगर मार्केट पूरा दिन उसी के बीच में रहे तो मुझे जो टाइम डीके है वो मिल जाएगा, तो मुझे कुछ ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंसिस्टेंसी ऐसा पैसे बना सकता हूँ। ओके, तो ये आपने पकड़ लिया, बट आपको टिके रहना है अपने डिसिप्लिन पे। अगर डिसिप्लिन पे नहीं टिके रहे तो आप पैसा कैसे भी नहीं बना सकते, क्योंकि आपने देख लिया कि एक कैंडल में आपको दिख जाएगा कि ऊपर गया, फिर दूसरे कैंडल में नीचे आया, तो आप जितना ज़्यादा चार्ट देखेंगे उतना पैनिक करेंगे और जितना प्राइस आपके स्टॉप लॉस के करीब आएगा तो आप वहाँ पे पैनिक कर जाओगे और कट कर दोगे। ऐसे सिनेरियोस में आप मोस्टली कट कर दोगे, फिर नेक्स्ट 2 कैंडल्स में ऊपर चला गया। सो आपको हमेशा अपनी पोजीशन हेज करके चलनी होती है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो एंड ऑफ द डे। और सेलिंग ऐसी चीज़ है कि आप 10-15 मिनट में नहीं निकल सकते मार्केट, आपको पोजीशन बना के रखनी होती है जो पूरा दिन चलेगा और एंड ऑफ द डे तक आपका ओवर ट्रेडिंग भी रुक जाता है इसकी वजह से, क्योंकि आप एक पोजीशन बना के छोड़ते हैं और 3 बजे तक आपको पता चलता है कि पैसा बना है या लिमिटेड लॉस हुआ है, क्योंकि आपका सिस्टम ऐसा है। तो आपको पहले सिस्टम बनानी होगी। तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अभी ऑन ए 3 मिनट टाइम फ्रेम बुलिश दिख रहा है। मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, जो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मुझे अगर सुपर ट्रेंड के ऊपर प्राइस मिल जाता है और ये मेरी सारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, RSI, वॉल्यूम, VWAP, 200 मूविंग एवरेज, तो मैं यहाँ पे पुट शॉर्ट कर देता हूँ विथ स्टॉप लॉस ऑफ सुपर ट्रेंड। और अगर ये मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी कर जाता है तो कुछ ना कुछ पैसा मिल जाता है, क्योंकि वो टाइम डीके दे जाता है। और यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर यहाँ पे पुट शॉर्ट किया, फिर यहाँ पे पैसा मिला। सो सिंपल टेक्निक्स रखिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करिए, और ज़्यादा इंटेलिजेंट होना भी मार्केट में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे और आपको सिंपल तरीके से पैसे मिल नहीं सकते। तो आप कॉम्प्लिकेट मत करिए। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आप अगर किसी 10 साल के बच्चे को भी बोले सिस्टम के सामने बिठा के, बेटा एक ग्रीन लाइन के ऊपर आपको बाय करना है, अगर प्राइस नीचे आता है तो आपको सेल करना है, बस इतना बोल के छोड़ दीजिए, वो बच्चा भी आपसे ज़्यादा पैसे बना के देगा। तो ये हो गई बैंक निफ्टी। अब आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। निफ्टी के वीकली चार्ट में भी सिमिलर पैटर्न बना है बैंक निफ्टी की तरह, बट लेकिन लोअर हाईज बना रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये हाई था, उसके बाद ये
इसके बाद ये, और ये RSI भी नीचे ही आ रहा है। ओके, तो अभी ये हाई तोड़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये हाई टूटा तब जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, वरना ये नया लोअर हाई बना सकता है और 200 मूविंग एवरेज तक भी आ सकता है अगर ग्लोबल कंडीशंस खराब हुई तो। डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर जाने के लिए हमारे पास स्पेस है, 16,750 तक जाने का स्पेस है, क्योंकि यहाँ तक रेसिस्टेंस है और यहाँ से मूव करके हम लोग यहाँ तक रेसिस्टेंस तक जा सकते हैं। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ पे भी अच्छा मोमेंटम बना है। यहाँ से अगर फिब रिट्रेसमेंट लगाए फ्रॉम द लो टिल दी हाई, तो देयर इज अ स्कोप कि आपका 23.6% तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है, या फिर आप एक गैप भी क्लोज कर सकते हो विच इज़ 38.2%। मोस्ट प्रोबेबली गैप क्लोजिंग और ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज will be a good support, यहाँ से बाउंस कर सकता है। so there is a possibility that it can drop here। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, सेम टेक्निक। यहाँ पे यहाँ पर आपने पुट शॉर्ट किया है तो आपके पास ये लॉस मेकिंग ट्रेड होगा। फिर आपने कॉल शॉर्ट किया, ये भी नो प्रॉफिट। फिर आपने पुट शॉर्ट किया तो ये आपको प्रॉफिट देगा, ये वाला ट्रेड प्रॉफिट देगा। तो ऐसे आपको जैसे मार्केट चेंज होता है उस तरीके से आपको फास्ट चेंज करना है, बिकॉज ये अभी बहुत हाई लेवल का गेम हो चुका है। और आल्गोस के आने के बाद से तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप क्विकली एंटर करके एग्जिट करना बहुत डिफ़िकल्ट है और उसमें आपको पैसे बनाना पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए न्यूबीज जो भी आएंगे, बिगिनर्स जो भी है, मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप स्टॉक्स में करिए, स्टॉक्स आइडेंटिफाई करिए कि किस स्टॉक में ओपन हाई बना हुआ है या ओपन लो बना हुआ है ऑन प्री ओपन। फिर उस स्टॉक्स को एनालाइज करके देन उसमें आप ट्रेड लीजिए और देखिए रिजल्ट कैसे होता है। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी हो गया। अभी देखते हैं वीकली स्टॉक्स में जो हमारा सुपर ट्रेंड है वो यहाँ पे भी चार्टिंग पे अवेलेबल है, तो देखते किसी ने एंट्री दी है या नहीं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एंट्री दी है, हीरो मोटर कॉर्प और टोरेंट फार्मा। सो देखते हैं इनको HDFC लाइफ को अगर यहाँ पे ऐड करके देखते हैं तो क्या ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा कौन सा था, हीरो मोटर कॉर्प और टोरेंट फार्म। ओके, हीरो मोटर कॉर्प और टोरेंट फार्मा। गिरते हुए मार्केट में आपको इस स्ट्रैटेजी में एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे आपका मार्केट रिवर्स हो, यहाँ पे हमको ये 4 स्टॉक दिख रहे हैं। ओके, 598 ये हमको किस पे मिला है, वीकली चार्ट पे मिला है। तो वीकली चार्ट पे हमको एंट्री मिल गई है, बट ये क्रूशियल कैंडल है। इसका वॉल्यूम देखिए आप, 200 मूविंग एवरेज को कभी कोई क्रॉस करना है तो वॉल्यूम के साथ क्रॉस करना है, वरना ये फेक कैंडल होता है। सो यहाँ पे आपको कॉशियस रहना है कि सेलिंग आ सकती है, पूरा रिवर्स हो सकता है यहाँ से, तो इसमें ट्रेड ना ले फॉर इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे भी देखिए, ये भी 200 मूविंग एवरेज के पास है, ये भी सस्टेनेबल ट्रेड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सेलिंग आ सकती है। अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप इन स्टॉक्स को शॉर्ट कर सकते हैं, HDFC लाइफ को ओपन पे और हीरो कॉर्प को शॉर्ट करें, और इसको जो डे का हाई होता है वो स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट कर सकते हैं। टोरेंट 200 मूविंग एवरेज से बाउंस लिया है तो ये अच्छा है, और इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस काफ़ी वीक से हाई वॉल्यूम है। सो ये अच्छा साइन है हमारे लिए। और यहाँ पे आप एंट्री के फर्स्ट 3 मिनट्स देखिए, उसके बाद आप 15 मिनट के लो को लेके स्टॉप लॉस लगा के
इस पे काम कर सकते हैं, लॉन्ग जा सकते हैं। और इसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं आपके 3-4 हफ्तों के लिए। 3-4 हफ्तों में अगर ये ऊपर का सुपर ट्रेंड तोड़ता है तो फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ये महीने चल सकता है अप ट्रेंड में। तो ये 3 स्टॉक्स है जो आप देख सकते हैं। टोरेंट फार्मा एक है जिसमें आप लॉन्ग जा सकते हैं, HDFC लाइफ और हीरो मोटर कप आप शॉर्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि शॉर्ट क्या है। अगर आपके पास स्टॉक ना भी हो तो इंट्राडे में, दैट मीन्स आपका ऑर्डर टाइप होना चाहिए MIS ऑर्डर टाइप में आप किसी भी शेयर को इंट्राडे के लिए सेल कर सकते हैं। और सेल करके पैसा बनाना आसान है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो बहुत धीमे गति से ऊपर जाता है, बट जब वो नीचे आता है तो बहुत तेज नीचे आता है। जैसे ये कैंडल, यहाँ से देखिए कितना टाइम लगा इसको ऊपर जाने के लिए, और यहाँ से कितना टाइम लगा इसको नीचे आने के लिए। एक कैंडल में नीचे आ गया। सो शॉर्ट करके पैसे बहुत जल्दी बनते। आपने देख लिया, यहाँ पे आपको एंट्री मिल रहा है, आपका हाई वाला स्टॉप लॉस ये होगा 3294, और आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया और आप एग्जिट कर गए यहाँ पे 2576 3192, आराम से आपका ये हो गया। बट आप ये वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं कर सकते, आप सिर्फ इंट्राडे पे कर सकते। अगर आपको 3 मिनट्स टाइम फ्रेम पे दिखाना है तो देखिए आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो, वो नीचे आया है। सो आपको वीक स्टॉक्स आइडेंटिफाई करना है और उनको शॉर्ट करना है ऑन ए इंट्राडे बेसिस, तो आपके पैसे बहुत ही तेज़ी से बनेंगे। बट स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस सिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। सो याद रखिए ये सारी चीज़ें। और